अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आप लोगों का मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक। यूट्यूब की तरफ से आपको आपके जीमेल पे एक ईमेल रिसीव हुई होगी, लाइफ इन अ डे के नाम से। इस ईमेल का मकसद क्या है, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज हैं उनको ये ईमेल रिसीव हुई होगी, और जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं उनको ये ईमेल रिसीव नहीं हुई होगी। तो इट डजेंट मीन कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप लाइफ इन अ डे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, लाइफ इन अ डे का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लाइफ इन अ डे एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है जो कि 2010 में पहले बनाई गई, आज से 10 साल पहले बनाई गई। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं रिडली स्कॉट, और इसको डायरेक्ट किया केविन मैकडोनाल्ड ने। और इसमें जो परफॉर्मेंस है वो आप सबकी है। अच्छा, इसमें ये कहा गया पूरी दुनिया के लोगों से, जो कंटेंट क्रिएटर से, उनसे ये कहा गया कि आप लोग अपने एक दिन की लाइव को शूट करें और हमें सेंड करें, हम उसको अपनी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म का हिस्सा बनाएंगे। अब क्या हुआ, 2010 में ये शूट हुई और जनवरी 2011 में इसको रिलीज़ किया गया। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग इस फिल्म को कैसे देख सकते हैं, या आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए दो इसकी सोर्स हैं। एक तो आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे आप लोग liveinaday.youtube को सर्च करें तो आपके सामने वो सारा तरीका आ जाएगा कि कैसे आप जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे टेक पार्ट कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और कैसे मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें उस पे लिखी हुई हैं। और उस पे ये भी लिखा हुआ है कि ये कब ओपन होगी, कब ये क्लोज़ होगा, उसके अलावा आप इसको कब तक सबमिट कर सकते हैं, सारी डिटेल है। और दूसरा इसका सोर्स ये भी है कि आप लोग इसको यूट्यूब पे जाके लाइफ इन अ डे के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, कुछ आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट्स कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि लास्ट जब मैंने फ़िल्म देखी थी 2010 की, तो उसमें पाकिस्तानी किसी भी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर या पाकिस्तान से किसी ने भी उनको अपनी लाइफ को शूट करके, एक दिन की ज़िंदगी को शूट करके उन्होंने सेंड नहीं किया। तो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग थी मेरे लिए ये बात। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि भाई मैं तो इसमें पार्टिसिपेट करूँगा इंशाल्लाह, आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए, इंसान को ये सोच कर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि अगर कुछ ना भी मिला तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। तो अच्छा, आज का टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहेंगे। तो मैं आप लोग को स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और कुछ आप लोगों को मोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आप लोग सबसे पहले अगर आपने लाइफ इन अ डे के यूट्यूब चैनल पे जाना है, उसको सर्च करना है, तो आप लोग यूट्यूब पे आइए और यहाँ पे आप लोग सर्च कीजिए लाइफ इन अ डे। आप लोग सर्च करेंगे तो उनका यूट्यूब चैनल आपके सामने आ जाएगा। ये ये देखिए, ये उनका यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे आप जो 2010 में फ़िल्म बनी थी, यहाँ पे आप लोगों को 2010 में जो फ़िल्म बनी थी वो आप लोगों को मिल जाएगी इसकी, जब आप वीडियोस पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ये फ़िल्म लाइफ इन अ डे के नाम से फ़िल्म पड़ी है, वो आप लोग को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको प्रोसीड करना होगा। इसकी आवाज़ मैं बंद कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए। तो ये फ़िल्म यहाँ से स्टार्ट हुई थी और मैंने इस फ़िल्म को सारा देखा है। तो इस फ़िल्म को देखने के बाद बहुत मतलब आप लोग अगर आप लोगों को आइडिया चाहिए कि हमें कैसी फ़िल्म बनानी है, तो आप लोग इस फ़िल्म को देखिएगा। इस फ़िल्म को देखने के बाद आप लोगों को लग पता जाएगा कि आप लोग अपने एक दिन को कैसे फिल्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जल्दी से बढ़ना चाहूँगा जनाब इससे कि कुछ इसकी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी लिमिट्स क्या हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, या कि किस किस कंट्रीज़ के लोग इस जो फ़िल्म है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने गूगल पे जाना है। यहाँ पे आप लिखेंगे लाइफ इन अ डे डॉट यूट्यूब। आप ये लेकर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले वाली
इसको आपने क्लिक करना है। ये इनकी ऑफिशियल साइट है जहाँ पे आपको इन सब की मालूमात मिल सकती है कि आप लोग कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा जनाब इसको आप इसमें टेक पार्ट करने के लिए कौन कौन से इनकी रिक्वायरमेंट है, वेयर इट ऑल बिगिन, ये कहाँ से शुरू हुआ, और इसके डायरेक्टर कौन है, इसके प्रोड्यूसर कौन है। जैसे कि प्रोड्यूसर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिडली स्कॉट इसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टेड बाय केविन मैकडोनल्ड एंड फिल्म बाय यू, गेट रेडी टू टेक पार्ट। ठीक है, तो ये जनाब हम सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ये सारी आप लोग रिक्वायरमेंट पढ़ लें। हिस्ट्री इज़ बीइंग मेड एवरी डे स्टेलियन, ठीक है, ये सारी इसकी हिस्ट्री है। ऑन सैटरडे जुलाई 25 2020 फिल्म योर डे एंड अपलोड योर फुटेज एंड यू मे बिकम पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्री अ टाइम कैप्सूल ऑफ द ईयर 2020। मतलब 2020 को कैप्सूल करने के लिए मतलब कि उन्होंने जनाब ये स्टार्ट किया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो ओपनिंग होगी इसकी वो 25 जुलाई को होगी और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 2 अगस्त को, मतलब आप 2 अगस्त तक अपनी आप फाइल जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। आप लोग क्लिक करेंगे जब टेक पार्ट पे, तो टेक पार्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये फॉर्म ओपन होगा। इसमें जनाब आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग टेकिंग पार्ट इज सिंपल, ग्रैब योर कैमरा आर स्मार्टफोन एंड फिल्म योर डे। मतलब इसके लिए रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि मतलब कि आपके पास बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए, नहीं। अगर आपके पास कैमरा है, स्मार्टफोन है, तो अपने आप को आप फिल्म कीजिए। अच्छा, इसमें जो रेजोल्यूशन है वो 4K होनी चाहिए या 1080p होनी चाहिए और उसका जो फ्रेम रेट है वो 24 FPS या मैक्सिमम 30 FPS तक होना चाहिए। और इससे ज़्यादा का जो रेजोल्यूशन या फ्रेम रेट है वो ना हो। अच्छा, नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे टिप्स फॉर फिल्मिंग, उन्होंने कुछ टिप्स फॉर फिल्मिंग आपको दे दी हैं जिससे को जनाब इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपनी फ़िल्म को बना सकते हैं। स्टोरी टेलिंग या मतलब आजकल जिसे व्लॉगिंग कहते हैं, आप कोई व्लॉग बना सकते हैं। इसके अलावा होल्ड योर शॉट्स लॉन्ग इनफ टू एस्टेब्लिश दम इन दी व्यूज़ माइंड, अवॉइड लॉस ऑफ पैनिंग एंड जूमिंग, इट विल लुक मेसी एंड इट विल लीव योर व्यूज़ डिजी। ठीक है, वो कह रहे हैं जनाब के आपके जो शॉट्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग हो और एस्टेब्लिशिंग हो और जो व्यूवर्स के माइंड को कैच करें। ठीक है, ज़्यादा जूमिंग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए या ज़्यादा मतलब किस तरह की अननेसेसरी सी शूटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग नीचे आएँ तो यहाँ पे बोले शूट लैंडस्केप, मतलब आपका जो कैमरा है वो लैंडस्केप में होना चाहिए। अगर आप सेल फोन में शूट करते हैं तो फिर आपका जो कैमरा है वो लैंडस्केप में होना चाहिए, पोर्ट्रेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेंथ लैंग्वेज, अच्छा इसमें ये है कि यू कैन सबमिट एज मच आर एज लिटिल फुटेज एज यू लाइक, मतलब कि छोटी से छोटी फुटेज आपने बना के उसको ऐड करना है। और इसमें आपकी ज़बान कोई भी है उसकी कैद नहीं कि इंग्लिश में ही होनी चाहिए, आपकी जो भी ज़बान है आप उस ज़बान का इस्तेमाल कीजिए। और एक और चीज़, आपकी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो नहीं होनी चाहिए और आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए ताकि वो जब उसके नीचे वो जब उसको रिव्यू करें तो इजीली उनको अंडरस्टैंड हो सके, वो सुन सकें कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जनाब ये कैप्चर हाई हैज़ क्वालिटी, अच्छा ये 20 FPS ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, गेट द बेस्ट साउंड, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप एक्सटर्नल माइक लगा के कोई अच्छा साउंड लें ताकि एक तो बैकग्राउंड नॉइज़ को कैंसिल किया जा सके, दूसरा ये है कि जब आपकी फ़िल्म को रिव्यू किया जाएगा तो उसको वो जनाब आसानी से सुन सकें। और इसके अलावा जनाब जब आप फ़िल्म बना रहे होंगे तो उसमें बनाने के बाद उसमें कोई फ़िल्टर नहीं होगा, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होगा आपका और कोई एक्स्ट्रा फुटेज नहीं होगी। ठीक है, आपकी रॉ फुटेज होनी चाहिए जो आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे सी फिल्मिंग रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आ जाएंगी। एक तो ये है कि अपीयरेंस रिलीज़ फॉर्म, अगर आप अपने अलावा किसी और को अपनी फ़िल्म में ऐड करना चाहते हैं या आप कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपीयरेंस रिलीज़ फॉर्म पे आपको उनके साइन करवाने होंगे, उनकी पूरी डिटेल देनी होगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो जाए, तो उससे कम आप जनाब फ़िल्म शूट नहीं कर सकते। अगर आप फ़िल्म शूट करना चाहते हैं, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं और आप फ़िल्म शूट करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स की आपको अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी, तो वो भी आपको साथ जो है अटैच करनी पड़ेगी।
If you are filming a crowd or street scene where people are mainly in the background, express permission may not be required। ठीक है, जहाँ पे मतलब अगर आप बाज़ार में किसी स्ट्रीट में आप शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे आपको जनाब ज़रूरत नहीं उसकी। ठीक है, हाउ टू यूज़ अपेरेंस रिलीज फॉर्म। ठीक है, ये उसके बारे में मैंने बताया कि आप लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हैव अ प्रिंटर डाउनलोड रिलीज फॉर्म। ये रिलीज फॉर्म जो है वो 25 से पहले स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और लोगों के इसके ऊपर अंडरटेकिंग ले सकते हैं। लोकेशन परमिशन होनी चाहिए। डू नॉट फिल्म ट्रेडमार्क लाइक, इसमें कोई किसी ब्रांड को आपने प्रमोट नहीं करना। तो डोंट यूज़ म्यूज़िक, म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, बी केयरफुल एंड डोंट ब्रेक द लॉ, मतलब जो भी उन्होंने रूल्स बताए हैं तो उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए। तो आप लोग मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें लाजमी पार्टिसिपेट कीजिए। और मे बी अगर आपकी फ़िल्म सेलेक्ट होती है फ़ाइनल फ़िल्म के लिए तो बहुत फ़ख्र की बात होगी, और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन भी इसमें होनी चाहिए। तो आज की वीडियो को यही भी वाइंड अप करना चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।